1500 फिरके हैं, जानते नहीं हम एक दूसरे को। जैसे कोई हमारा समाज न पवार साहब को जानता है कि पवार हमारे समाज के हैं, न मंगेश देशमुख को जानते हैं कि हमारे समाज के हैं, ना ही तो पाटिल को जानते। कोई एक दूसरे फिरके को, हमारा 90% पब्लिक कोई नहीं जानता कि हमारा वो अपना भाई है। और हमारी आबादी दिल्ली नहीं पूरे राष्ट्र में 31 करोड़ है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार अनुरागी और आज हम आए हैं दिल्ली में द्वारका स्थित ये पटेल भवन में। कुर्मी समाज का ये अपना एक भवन है और दिल्ली में इकलौता भवन है। अभी हमारे साथ अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर मिथिलेश पटेल जी हैं। और अभी ये जो समाज है एक ये संस्था के बैनर तले एक आयोजन करने जा रहा है 27 मार्च को कुर्मी संध्या के नाम से। तो कुर्मी संध्या के नाम से चूँकि हर जाति इतने गुटों में बटी हुई है, जो हमारी जातियों का समीकरण है वो इतने गुटों में बटा हुआ है कि पंडित से शादी करने में पूछता है कि आप कौन पंडित हैं। कुर्मी से शादी करने पूछता है कि आप कौन कुर्मी हैं। उसमें बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारे, हर जाति में अलग अलग फिरके हैं। तो यहाँ भी सभी फिरकों का एक मिलन है, एक साथ एक बैनर तले। तो बाकी विशेष जानना चाहेंगे मिथिलेश जी से। मिथिलेश जी, आपका नवजागरण लाइव में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये किस तरह का आयोजन है और इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप समाज को? जी, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा दिल्ली प्रदेश के बैनर तले ये कुर्मी संध्या दिल्ली 2022 होने जा रही है। इसका मेन उद्देश्य, जो हम सैकड़ों फिरकों में बटे हैं, वो एक दूसरे के प्रति हम लोग जागरूक नहीं हैं। ना हमें पता है कि ये फिरका भी, जैसे गंगवार सचान को नहीं जानता, कटियार को नहीं जानता, अवधिया को नहीं जानता, घमेला को नहीं जानता, और एक दूसरे के कोई जानता नहीं है। लेकिन है तो वास्तविकता में कुर्मी ही ना। जी जी। तो और दिल्ली एक जगह है जहां हमारी विडंबना है कि हमारी आबादी यहां 10 लाख है, उसे एक कम नहीं है। और 10 लाख में दिल्ली की आबादी 2 करोड़ में हम 5% बैठते हैं। और 5% के हिसाब से 272 काउंसलर में हमारा 14 काउंसलर बनता है। लेकिन विडंबना ये है कि हम बुद्धिजीवी और धरती के 40% के मालिक, विद्या में भी अग्रगणी, और हमारा काउंसलर मात्र सिर्फ एक है, वो भी रेखा सिन्हा के रूप में है। बाकी 14 काउंसलर बनाना ये हम सबका अपना अधिकार है। इतना तो हमारा बाई काउंटिंग है, हम दूसरे के अधिकारों को इनक्रोच नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपनी अधिकार लेने के लिए एक कुर्मी संध्या के तहत हम सभी फिरकों को इकट्ठा करेंगे, एक दूसरे के प्रति अपना समझदारी बरतने के लिए एक बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तभी हमें राजनीतिक चेतना आएगी। हमारी मतलब अधिकार दिल्ली में होगा। अभी तक तो हमारी अधिकार दिल्ली में कुछ भी नहीं है, जीरो है। हम इसी को जगाना चाहते हैं। तो कार्यक्रम में क्या रूपरेखा है, कार्यक्रम की क्या कैसा करना चाह रहे हैं और दिन क्या है ये बताइए, समय क्या है? दिन तो 27 मार्च 2022 है और हम SD गार्डन में करेंगे, द्वारका बिहार में। और हमने छुट्टी का समय रखा है कि उस समय कोई लगन नहीं है। और हमारा जो है होली के बाद का कार्यक्रम है और इलेक्शन के पहले कार्यक्रम है। हमें कोई इसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा इरादा कोई गड़बड़ नहीं है। हम सिर्फ अपने सभी फिरकों को एक दूसरे में मिलाने का कार्यक्रम अभी रखा है। आगे रणनीति तय करेगी, हमारा समाज तय करेगा कि आगे क्या करना है। जी, तो जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि यह एक कार्यक्रम मात्र मिलन समारोह है, जिसमें हमारे जितने फिरके हैं इस कुर्मी समाज के सभी एक जगह एक बैनर तले इकट्ठा होंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, ताकि जान सकें कि जो अलग अलग फिरके हैं वो कुर्मी ही हैं। और सरनेम कोई कुछ और लिखता है, कोई कुछ और लिखता है, तो इसलिए उनको एक साथ लाके हम पहचान दे सकें। जी हाँ, वही तो है। हमारे 1500 फिरके हैं, जानते नहीं हम एक दूसरे को। जैसे कोई हमारा समाज
न पवार साहब को जानता है कि पवार हमारे समाज के हैं, न मंगेश देशमुख को जानते हैं कि हमारे समाज के हैं, ना ही तो पाटिल को जानते। कोई एक दूसरे फिरके को, हमारा 90% पब्लिक कोई नहीं जानता कि हमारा वो अपना भाई है। और हमारी आबादी दिल्ली नहीं पूरे राष्ट्र में 31 करोड़ है। 31 करोड़ का माने रखता है। 31 करोड़ हम मुस्लिम आबादी है जिसकी कि इलेक्शन के समय पूजा होती है और हमें कोई पूछा नहीं जाता। ये विडंबना ही है, जबकि हमारे पास विद्या भी है, बुद्धि भी है, धन भी है, सब कुछ है और सिर भी 31 करोड़ है, लेकिन हमारी कोई कहीं वजूद नहीं है। हम इस वजूद को जगाने की काम करेंगे और अभी तो हम एक सामाजिक समरसता की बात करेंगे, सारे फिरके एक दूसरे के भाई भाई को पहचानेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।